गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सेशन में और बहुत अच्छा लग रहा है आप सबको फिर से देख के। हम सेशन की शुरुआत करते हैं, टाइम हो चला है और लोग हमें बीच में ज्वाइन करेंगे। हाँ जी, तो शुरू करते हैं। आज सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है और एक बार फिर से आप सबको वेरी गुड मॉर्निंग। बीच में हमारे कुछ दोस्त ज्वाइन करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि व्हाई डू नीड लाइफ स्किल, यानी हमें क्यों लाइफ स्किल की जरूरत है, हमें जीवन कौशल की जरूरत क्यों है। तो आइए हम मिलके आगे के 50 मिनट, मैं 45 मिनट नहीं कहूंगी, हमेशा थोड़ा आगे हो जाता है, बात करते हैं इस टॉपिक पे और जानते हैं कि ये क्या है और क्यों जरूरी है। तो एक छोटा सा अपना इंट्रो दे रही हूँ और मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सभी अपना इंट्रोडक्शन अपने चैट बॉक्स में दे सकते हैं। आप अपने इंट्रो में अपना नाम, आपके आईटीआई का नाम और आप कहाँ से हैं वो लिख सकते हैं। जस्ट एक सेकंड। माफी चाहूंगी, थोड़ी सी खांसी है मुझे। ओके, तो मेरा नाम गौरी है और मैं क्वेस्ट लाइन्स के साथ काम कर रही हूँ पिछले 4 साल से। और मेरा क्वालिफिकेशन, मैंने ज्योग्राफी से एमए किया है, मास्टर्स किया है और मैंने टीचिंग में एक छोटा सा कोर्स किया है जिसको हम मास्टर कोच कहते हैं। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब भी गौरी आप म्यूट पे आवाज नहीं आ रही। गौरी आप म्यूट पे है। मैम आपका वॉइस नहीं आ रहा है। हाँ, सॉरी। अभी सही है? यस मैम। अभी आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? यस मैम। ओके, थैंक यू। हाय मैम, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो, मैं एक रिक्वेस्ट करूंगी शुरू करने से पहले, क्योंकि अर्जुन को बार बार सबको म्यूट करना पड़ेगा और उसमें मैं भी म्यूट हो जाऊंगी। तो आप में से जो भी जब बात करना चाहे तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, हम आपसे बात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए खुद को म्यूट कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हमारा सेशन अच्छे से आए तो फिर आपको थोड़ी देर के लिए खुद को म्यूट करना होगा। तो सेल्फ म्यूट कर दीजिए खुद को, और मैं इसके लिए 1 मिनट रुक रही हूँ यहाँ पे और मुझे उम्मीद है कि आप सब खुद को सेल्फ म्यूट कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो एक बार फिर से मैं अपना इंट्रो दे रही हूँ क्योंकि मैं म्यूट पे थी और मैं बोल भी रही थी। मेरा नाम गौरी है और हम लोग कई बार मिल चुके हैं। मैं क्वेस्ट अलायंस में काम करती हूँ। मैंने अपनी पढ़ाई मास्टर्स किया है ज्योग्राफी से और मैंने टीचिंग का एक छोटा सा कोर्स किया है जिसको मास्टर कोच कहते हैं। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है सेशन में। और मैं जिन्होंने भी अभी सेशन ज्वाइन किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो खुद को म्यूट कर ले और जब उनको कुछ बोलना हो तो वो रिक्वेस्ट करें या वो हैंड रेज कर सकते हैं। और कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग अगर सब बोलेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है सेशन में, तो चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें। एक चीज और, आप अपने मोबाइल नंबर से मुझे दिखते हैं, जैसे मुझे एक गुड मॉर्निंग दिख रहा है जो 1 से लेकर 9 तक काउंटिंग है और एवरीवन है। तो काइंडली आप अपना नेम ऐड कर ले ताकि जब मैं आपसे बात करूं या आपके सवाल मेरे पास आए तो आपके नाम से मैं आपको बोल सकूं। तो आप सब अपना रीनेम कर लीजिए जल्दी से। और हाँ जी, थैंक यू रवि, आपने हमें ज्वाइन किया आईटीआई पूर्णिया से। तो रवि ने एक छोटा सा इंट्रो दिया है, तब तक हम आगे बढ़ते हैं, आप भी अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं। हेलो कंचन, निधि, पिंटू, नितेश, दिव्या, सोनू, सम्राट, हेलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। हेलो महिमा, स्वागत है आपका हमारे सेशन में। तो चलिए हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आप अपने इंट्रोडक्शन आप डाल सकते हैं चैट बॉक्स में। ओके, तो हमेशा की तरह हम एक छोटा सा डील करते हैं ताकि हमारा सेशन अच्छी तरीके से हो सके। हम कोशिश करेंगे कि हम जब भी कोई बोल रहा है हम में से, तो हम उनकी बातों का सम्मान करें। हम ट्राई करेंगे कि जो भी हमारे पास सवाल आ रहे हैं उसको ऑन टॉपिक आंसर करें।
हम कोशिश करेंगे कि हम नोटबुक लेके बैठे। अगर आपने अभी तक नोटबुक नहीं लिया है तो आप नोटबुक प्लीज ले लें और आप रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछे। साथ ही साथ आप आपस में बात करना ना शुरू करें, आप हमारे साथ बात करें। और सबसे जरूरी चीज, इसमें सब कुछ जरूरी है लेकिन एक और बहुत जरूरी है कि हम कोशिश करें कि जो हमारे साथ बात कर रहे हैं वो कंफर्ट फील करें, वो सेफ स्पेस फील करें। और कुछ लर्नर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं टाइम टू टाइम, तो मैं अर्जुन से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो ऐड करते रहें। मुझे वेटिंग में कुछ लोग आ रहे हैं इसीलिए थैंक यू। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि हम आपस में मिलकर इस डील को फाइनल कर रहे हैं और हम सेशन में आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद कर सकती हूँ ना? हेलो वैभव, पूनम, महिमा, थैंक यू। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, फिर मुझे गैलेक्सी एवरीवन से आया गुड मॉर्निंग, मैं उनको क्या जवाब दूं? तो ट्राई कीजिए कि आप अपना नाम लिखिए। अगर आपने कहा फोन नंबर शो हो रहा है तो रीनेम करने का ऑप्शन होगा। ओके, तो हमारा पिछला टॉपिक जिस पे हमने बात किया था वो था रिज्यूमे मेकिंग, और कल आप सब ने इसको ज्वाइन किया है। मुझे उम्मीद है कि आप सब ने अपना अपना रिज्यूमे बनाने का ट्राई किया होगा, और अगर आपने अभी तक ट्राई नहीं किया है तो काइंडली अपने रिज्यूमे का ट्राई कीजिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज, अगर आपको कहीं पे भी उसमें स्ट्रगल आ रहा है, कहीं पे भी आपके सवाल आ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप बेझिझक हमारे फेसबुक पेज पे कमेंट कर सकते हैं कि मैंने अपना रिज्यूमे बनाया, मुझे ये दिक्कत आ रहा है। इवन आप अपना रिज्यूमे बना के वहां अपलोड करने का रिक्वेस्ट भी डाल सकते हैं। या फिर आपको दीपक जी ने या मैंने अपना मेल आईडी भी आपके साथ पिछले क्लास में शेयर किया था, मैं अभी फिर से शेयर कर दे रही हूँ। आप हमारे मेल पे अपना रिज्यूमे भेज सकते हैं। अगर हमें कहीं भी रहेगा, हमें फीडबैक देना है तो हम फीडबैक के साथ आपको आपका रिज्यूमे आपके मेल पे वापस करेंगे। मैम एक तो रिक्वेस्ट, कोशिश, दीपक सर बोले थे क्या सॉरी, कि रिज्यूम बनाकर डाल दूंगा, लेकिन अभी तक डाले नहीं है, जिससे कि हम लोग को बोले थे इस तरह आप लोग कीजिए। ओके, थैंक यू थैंक यू। आपका जो भी नाम है, मुझे आपको अपना नाम एक बार बता दीजिए। रवि कुमार। थैंक यू, आपने फीडबैक दिया। ओके रवि, तो मैं क्या करूंगी कि आपका ये मैसेज दीपक जी तक पहुंचा दूंगी ताकि दीपक जी इसको डाल सके। मैम थैंक यू रवि। हाँ जी, कुछ बोल रहे हैं आप? एम भेजे भी थे हम ईमेल आईडी दीपक सर को, और उनका कुछ एक रिज्यूम भी बनाकर भेजे थे, तो लेकिन अभी तक रिप्लाई नहीं आई है। ओके ठीक है, फिर मैं उनको रिप्लाई डाल दूंगी कि वो आपको रिप्लाई करें जल्दी से। थैंक्स। और थोड़ा सा हो सकता है रिप्लाई 1 वीक का टाइम लगे, मे बी 1 दिन में आपको रिप्लाई ना जाए, तो थोड़ा पेशेंस भी रखें। लेकिन थैंक यू, आपने ये पूछा और आपने रिज्यूमे हमें भेजा। तो चलिए आज के दिन की शुरुआत करते हैं। आज जो हम मिलके देखने वाले, यानी जो मिलके हम सीखने वाले हैं, वो हमारा लेसन होगा कि जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल का अर्थ क्या होता है। और ये बहुत नई चीज है हमारे पास। सोनाली कुछ डाल रही है यहाँ। सोनाली बोल रही है मैम क्वेस्ट ऐप में बीटीआई सुपौल नहीं है। थैंक यू सोनाली, हम ये सब नोट करेंगे और हमारे साथी इसको नोट कर रहे हैं और हम जल्दी इसको ऐड करवा देंगे क्वेस्ट ऐप पे। थैंक यू। तो आज हम मिलके सीखने वाले हैं कि जीवन कौशल क्या है, यानी लाइफ स्किल क्या है। ये लाइफ तो सुना था, पर लाइफ के साथ स्किल क्या है, और साथ ही साथ हम जानेंगे इसका इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं आज, और क्यों बात करना जरूरी है। तो हम पूरे टाइम मिलके इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आपसे एक छोटा सा सवाल है मेरा। सवाल ये है कि आपके आइडल पर्सन कौन है? आप किनको अपना आइडल मानते हैं? आपके आदर्श कौन है? आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। पापा, माँ, फैमिली मेंबर तो है ही, लेकिन मैं चाहती हूँ कुछ ऐसे नाम आप बोले जो फैमिली मेंबर के अलावे भी हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना आपको बताती हूँ। मैं जब भी फील करती हूँ या जब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लाइफ में एस्पिरेशंस की जरूरत है, तो मैं अपने माँ पापा के अलावा एपीजे अब्दुल सर को देखती हूँ, उनके कोट को पढ़ती हूँ, तो मुझे काफी मोटिवेशन मिलता है और मुझे अच्छा लगता है, तो मैं वो करती हूँ। उस तरह आप क्या करते हो? आपके कौन है? हो सकता है आपके फैमिली मेंबर भी हो। प्रमोद सर, ओके। माँ पापा तो सबके होते हैं, माँ पापा तो आइडल है ही, पर माँ पापा के अलावे सुधा रानी बता रही है एपीजे अब्दुल सर है। और मैं प्राय रिक्वेस्ट करूंगी आप सबसे कि आप लोग सब, सॉरी मेरे रूम का लाइट चला गया,
आप सब अपना जो डाल रहे हैं वो महात्मा गांधी जी, धोनी जी, एपीजे अब्दुल कलाम जी, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर। मैं कंटिन्यू फेसबुक पे भी देख रही हूँ कि क्या कमेंट आ रहा है। थैंकफुली लाइट आ गया। ओके, स्वामी विवेकानंद जी, रवि बता रहे हैं, सृष्टि बता रही है एपीजे अब्दुल सर, महिमा बता रही है स्वामी विवेकानंद जी। हाँ जी, तो टीचर गुड आफ्टरनून मोनू, सोनू शर्मा। देखिए जैसे आप सोनू शर्मा बोल रहे हैं तो मुझे तो नहीं पता सोनू शर्मा कौन है, लेकिन मे भी आपको पता हो, तो वैसे ही आप ऐसे नाम बताइए जो हमें पता हो, मे भी हमें नहीं भी पता हो पर आपके आइडल हो। मोटिवेशनल स्पीकर, कौन मोटिवेशनल स्पीकर? वो तो बहुत सारे हैं। ओके, रतन टाटा जी, अविनाश जी बता रहे हैं। वैसे ही आपके कौन है? मैं वेट कर रही हूँ आपका ये रिप्लाई का। ओके, संदीप महेश्वरी सृष्टि बता रही है, संदीप महेश्वरी निधि बता रही है, रोमन बता रहे हैं, टीचर बता रहे हैं कोई। आप अपना मोबाइल नंबर डाले हुए हैं तो मुझे पता नहीं आपका क्या नाम है। तो देखिए रवि, आपके लिए दीपक सर का रिप्लाई आ गया। ओके, प्रीति बता रही है कि जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए अच्छा सोचे, ये तो सच है प्रीति, पर आपके हिसाब से वो कौन है जो आपके आइडल है, जो आप हमें बताना चाह रहे? आशीष बता रहे हैं संदीप महेश्वरी। ओके, ओके, तो अब मेरा एक और सवाल है आपसे। थैंक यू सो मच, आप सबने रिप्लाई दिया। वो जो आपके आदर्श है वो क्यों आपके आदर्श है? आप क्यों उनको आदर्श मानते हैं? हाँ मोना, थैंक यू मोना, आपने रिप्लाई किया। तो आपके क्यों वो आदर्श है, ये मेरा सवाल है आपसे। क्या आप कुछ, मतलब आपने ऐसे ही तो उनका नाम नहीं बोला होगा ना, कुछ तो खास होगा उनमें जिसकी वजह से आप, इतने सारे दुनिया में लोग हैं फिर भी आप उनका नाम बता रहे हैं, तो कुछ तो स्पेशल होगा ना उनमें। तो बात करते हैं कि उनमें वो क्या स्पेशल चीज है जिसकी वजह से आज आप उनका नाम बता रहे हैं। कुछ खास बात तो है उनमें। ओके, विभा बता रही है बिकॉज रोमन जो है वो कभी गिव अप नहीं करते। ओके, नंदन बता रहे हैं क्योंकि वो किरायों में हम सबसे, सॉरी, प्रभावित होते हैं, बहुत मोटिवेट होते हैं। सृष्टि बता रही है बिकॉज वो हमें मोटिवेट करते हैं। किस तरह से मोटिवेट करते हैं सृष्टि? आशीष बता रहे हैं उनके लाइफ चेंजर है इसीलिए। किस तरह से लाइफ चेंजर है, थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करेंगे, वो क्या उनमें क्वालिटी है जिस क्वालिटी की वजह से आपके वो फेवरेट है या आपके वो आइडल है? क्यों, ऐसी कौन सी क्वालिटी है? मैं अपना आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं एपीजे सर को क्यों मानती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनमें बहुत अच्छा टाइम मैनेजमेंट स्किल था। वो अपना काम करते थे पूरा दिन और उसके साथ ही साथ वो अपनी पढ़ाई भी करते थे, और वो बहुत अच्छे से इन दोनों को बैलेंस कर लेते थे। ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करते थे, वो सुबह पेपर भी बेचते थे। जब मैंने उनकी बायोग्राफी पढ़ी, वो नाव चलाते थे और नाव पे वो अपने बुक्स लेके जाते थे फिजिक्स के। तो कैसे वो दोनों को बैलेंस करते थे और उनको जो चाहिए वो उनको मिल भी जाता था, यानी वो अपनी पढ़ाई भी कर पाते थे। इसलिए वो मुझे बहुत मेरे आइडल है, इसलिए मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ। तो कोई विवो है, प्लीज अपना नाम अपना डाल लीजिए आप। वो बता रहे हैं कि स्ट्रगल करने की ताकत मिलती है उनसे। ओके, समाज में जो करते, सॉरी पूनम कुछ बता रही है। प्रमोद सर जो है वो सही राह पे चलने के लिए उपदेश देते हैं, साथ ही साथ लाइफ में अच्छा इंसान बने रहने के लिए। बहुत अच्छा, लेकिन मैं ये पूछ रही हूँ कि आपके जो आइडल है वो क्यों आपके आइडल है, उनमें वो स्पेशल क्या है जो आपको अच्छा लगता है, जो आपका फेवरेट है, इस वजह से आप उनको पसंद करते हैं। क्योंकि अगर आप उनके अलावा किसी को पसंद करते तो आप उनका नाम लिखते, लेकिन आपने उन्हीं का क्यों लिखा? इतने सारे लोगों को आप दुनिया में जानते हैं, फिर सिर्फ वही क्यों? ओके, अंजू ने बता रही है कि महात्मा गांधी जी बोले थे कि जब सब कुछ जान जाए तभी बोलिए। ओके, प्रीति बता रही है,
ओके, प्रीति बता रही है क्योंकि उनके पेरेंट्स और उनके टीचर उनको एजुकेशन में सपोर्ट करते हैं, इसीलिए वो उनके आइडल है। और कोई जो बता सकते हैं कि जो उनके आइडल पर्सन है वो क्यों उनके आइडल है, क्या खास चीज है उनमें, वो क्या खास चीज है जिसकी वजह से वो आज आपके आइडल है। मतलब कि आप किसी का भी नाम लिख सकते थे, हमने जब पीछे आपसे ये सवाल किया तो आप किसी का भी नाम बता सकते थे, लेकिन आपने क्यों उनका ही नाम बोला, आप किसी और का नाम क्यों नहीं आया? क्योंकि कुछ तो खास चीज है उनमें, इसीलिए किसी और का नाम नहीं आया। तो वो क्या खास चीज है उनमें जिस वजह से उनका नाम नहीं आया? मेरे आइडल अंबेडकर जी हैं। अंबेडकर जी क्यों आपके आइडल, ये क्या खास चीज है अंबेडकर जी में? तो पुनीता बता रही कि उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आए उनका वो डटकर सामना किए, इसलिए वो उनके आइडल है। ओके, ऋषि बता रहे हैं, हाँ ऋषि ये तो मुझे समझ आ गया कि आपके पेरेंट्स और सेकंड आपके टीचर आपके आइडल है। तो मैं यहाँ सवाल कर रही हूँ कि आपके जो भी आइडल है उनमें वो क्या खास बात है जिसकी वजह से आप आज उनका नाम ले रहे हैं? कुछ तो स्पेशल होगा उनमें, वो स्पेशल क्या है? नंदन बोल रहे हैं क्योंकि करने के लिए लोगों के सामने हम देशभक्ति की जज्बा मिलते हैं और उनकी बहादुरी पर गर्व करते हैं। ठीक है, वो बहुत बहादुर थे, बहुत ब्रेव थे, इसीलिए आपके आइडल। ओके नंदन, थैंक यू। और कोई? दो लास्ट रिस्पॉन्स के लिए वेट करते हैं। ओके, प्रीति बता रही है कि मेरे सक्सेस वो जब हमेशा हमेशा हमें हेल्प करते आगे बढ़ते रहने के लिए, बने रहने के लिए। मुझे एक बात बताइए, मैं थोड़ा सा सवाल सुखा देना। जो आपके आइडल है वो आपके आइडल क्यों है? क्या वो खास चीज है जो उनको आपका आइडल बना रहा है? क्या कुछ खास है उनमें? या फिर यहाँ पे किसी का नाम भी आप दे सकते थे, फिर आपने उनका नाम ही क्यों दिया? सुधा रानी बता रही वो बेस्ट पर्सन है, आई कांट एक्सप्लेन इन द वर्ड। फिर भी उनकी कोई क्वालिटी जो आपको पसंद हो। सुधा ट्राई कीजिए कि आप एवरीवन में आंसर दे ताकि सब आपके आंसर को देख पाए चैट बॉक्स में। जूली बता रही है वो हमेशा सच का साथ देते हैं। ओके, चलिए थैंक यू सो मच, आप सबने रिप्लाई दिया। तो रतन टाटा जी में, संदीप महेश्वरी जी में, या फिर एपीजे अब्दुल सर में, आपके मदर फादर में, टीचर्स में, और महात्मा गांधी जी में, जो भी आपके आइडल थे जो नाम आपने यहाँ हमारे लिए डाले हैं, उन सब में कुछ ना कुछ खास क्वालिटी थी जिसकी वजह से आज आपने उनका नाम लिया है। क्योंकि अगर उनमें कुछ खास नहीं रहता तो शायद उनके बहुत सारे लोग उसमें ऐसे हैं जो अभी इस दुनिया में नहीं है, पर फिर भी आज हम उनका नाम ले रहे हैं क्योंकि उनमें कुछ खास वो चीज थी जो हमें आज भी प्रभावित करती है। तो वो खास चीज क्या थी वो आपने हमें बताया। तो चलिए जानते हैं कि मैंने आपसे ये सवाल क्यों करा। मैं थोड़ा पीछे जा रही हूँ। आपको पता है, आपने जो कहा कि आपके जो आइडल पर्सन है उनमें कुछ खास चीजें हैं। जैसे मैंने कहा कि जो एपीजे सर है वो मुझे इसलिए भी बहुत प्रभावित करते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा से टाइम मैनेज करते हैं अपने लाइफ में। रतन टाटा जी क्यों खास है, ये तो अभी रिप्लाई नहीं आया, पर आई एम श्योर कि ये रिप्लाई आया होगा कि वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सोचते हैं। मैंने एक छोटी सी स्टोरी पढ़ी थी उनकी। जब एक टाइम आया और उन्होंने अपनी कंपनी बेच दी थी, पर जब उनको कहा गया कि आपकी कंपनी बहुत ही सस्ते में बिक रही है तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं फिर से कुछ सोचूंगा, और उन्होंने फिर से सोचा, यानी उन्होंने गिव अप नहीं किया। तो यहाँ पर एक आंसर आया था कि उन्होंने गिव अप नहीं किया था। स्ट्रगल करते हैं वो, अपने लाइफ में स्ट्रगल्स आए तो उन्होंने स्ट्रगल किया, उन्होंने हार नहीं मानी। सबके लाइफ में मोमेंट स्पेशल होते हैं और आप लोगों ने भी ऐसा ही कहा है। हेलो अरविंद। तो हमें ये देखने की जरूरत है कि जो हमारे खास बंदे हैं, या सॉरी बंदे में बोल रही, जो हमारे आइडल हैं उनमें कुछ ऐसी क्वालिटी है जो हमें इंस्पायर करती है, प्रभावित करती है उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। और आपको पता होगा या आप भी कई बार मेरी तरह करते होंगे, जब आप लाइफ में जब भी आराम से बैठे हो तो आपका मन होता होगा थोड़ा सा आपके आइडल पर्सन के बारे में थोड़ा पढ़ ली, थोड़ा उनकी वीडियोस देख ली, क्योंकि उनमें कुछ क्वालिटीज है। तो आइए देखते हैं कि वो क्या क्वालिटीज है। मुझे पक्का पता है कि आप इन क्वालिटीज से इत्तेफाक रखेंगे।
हाँ जी, तो कई बार मैंने कुछ क्वालिटीज कोशिश की है निकालने की अपने मैंने जो रिसर्च करा इस सेशन को लेने के लिए उसके दौरान, तो मुझे ऐसा लगता है आप और मैंने जिनका नाम लिया है उन सब में वो सेल्फ अवेयर थे, उनमें इंटरपर्सनल और रिलेशनशिप स्किल थी, वो क्रिटिकली और क्रिएटिवली सोच सकते थे, उनमें अच्छा कम्युनिकेशन स्किल था, वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे, जब भी उनके पास कोई प्रॉब्लम आता था तो वो हमेशा सॉल्यूशन के बारे में सोचते थे, वो अच्छे डिसीजन मेकर थे, साथ ही साथ वो अपने इमोशंस को अपने स्ट्रेस को कॉपी करना जानते थे, यानी उसको कम करना जानते थे, क्योंकि स्ट्रेस और ऐसी चीज है जो हमेशा आती रहेंगी। कहा जाता है कि लाइफ का जो लाइन होता है वो हमेशा ऐसा होता है, और जब ऐसा हो गया तो मतलब लाइफ नहीं है। तो सॉरी, सॉरी, ओके। तो हाँ, लाइफ का जो लाइन है वो हमेशा ऊपर नीचे होते रहता है, अगर लाइफ में लाइन सीधी हो गई तो मतलब लाइफ नहीं है, तो लाइफ है तो प्रॉब्लम्स आएंगे, चीजें आएंगी। पर जो हमारे आइडल है वो आज हमारे आइडल इसीलिए है, इसलिए नहीं कि उनके लाइफ में चैलेंजेस नहीं आए, बल्कि इसलिए कि जब भी उनके लाइफ में चैलेंजेस और प्रॉब्लम आए तो उनके अंदर ये सारी स्किल थी, जो स्किल आपको यहाँ दिख रही है, इसके अलावा भी और स्किल्स थे, जिसकी वजह से वो अपने चैलेंजेस को बेहतर ढंग से डील कर सके, और शायद इसीलिए आज हम उनका नाम ले रहे हैं और वो हमारे लिस्ट में है। अंजू बता रही है मैम प्लीज आप अपना मेल आईडी शेयर कीजिए। बिल्कुल अंजलि, अंजू मैं सेशन के लास्ट में अपना मेल आईडी जरूर शेयर करूंगी। नंदन बता रहे हैं कि उनके फेवरेट है क्रिएटिव थिंकिंग और क्रिटिकल थिंकिंग, पर आपको फेवरेट नहीं बनाना है, आपके लिए अच्छी चीज ये है, हमारे लिए जब भी मैं आप बोलती हूँ तो मैं भी इंक्लूड हूँ सारी चीजों में, हमारे लिए अच्छी चीज ये है कि ये जो चीजें हैं वो एक स्किल है, और स्किल हमेशा बढ़ाई जा सकती है, डेवलप किया जा सकता है। एक ही बैलून कोई आसमान में ऊपर उड़ता है और कोई बैलून नीचे ही रह जाता है, और कमाल सिर्फ एक चीज का होता है जो उसके अंदर भरा रहता है, यानी जो उसके अंदर गैस होता है उसका कमाल है। उस गैस की वजह से कोई आसमान में उड़ता है और कोई बैलून जमीन पे ही रह जाता है। तो कहने का मतलब है कि वो भी इंसान थे, आपने जिनका भी नाम लिया या मैंने भी जिनका नाम लिया, पर उनमें कुछ खास था, वो जो उनके अंदर जो थे वो चीजें खास थी जो उनको ऊपर उठने में मदद करी है, और वो जो खास चीजें थी आपने जैसा कहा और जैसा हम बोल रहे हैं वो लाइफ स्किल था, और ये सब जो स्किल है ये सब लाइफ स्किल है। और कमाल की बात ये है कि ये इतना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। आप में से किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि मैम इसीलिए वो मेरे आइडल है क्योंकि वो बहुत एजुकेटेड है। किसी ने कहा क्या कि वो बहुत एजुकेटेड है इसीलिए मेरे आइडल है, वो बहुत पढ़े लिखे है, उन्होंने मास्टर्स की डिग्री करी है मैम, इसीलिए मैं उनको मानता हूँ या मानती हूँ? किसी ने नहीं कहा। क्यों नहीं कहा? क्योंकि क्वालिफिकेशन मैटर तो करता है, पर उतना मैटर नहीं करता जो हमारी तकदीर लिखी, तकदीर इन सेंस जो हम कल क्या होंगे वो डिसाइड करे, इतना मैटर कोई क्वालिफिकेशन नहीं करता। पर ये सारी स्किल्स जो है ये मैटर करती है। तो मैं ये नहीं कह रही कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता है, मैं ये कह रही हूँ कि सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करता है। अगर हमें भी लाइफ में आगे बढ़ना है और अपने आइडियल की तरह सोचना है, उतना ऊंचा तो मुझे नहीं पता, शायद उससे ज्यादा आप आगे बढ़े या ना बढ़े, पर लाइफ को एक बेहतर ढंग से जीना है तो हमें भी इस स्किल्स की जरूरत है। और खुशी की बात ये है कि ये सारे स्किल्स जो हमारे आइडल थे उन्होंने भी अपने अंदर डेवलप करा था। तो आइए जानते हैं इसके हिसाब से, जो एग्जाम्पल था उसके हिसाब से लाइफ स्किल क्या है। अब मेरा सवाल है आपसे, पहले मैं आपको बताऊं उससे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ। ओके, रतन टाटा के बारे में अविनाश बता रहे हैं कि ये किसी इसलिए उनके फेवरेट है या आप उनके आइडल है क्योंकि वो अच्छे डिसीजन मेकर है। और आपको याद होगा डिसीजन मेकिंग की क्लास में इसी वीक हमारा डिसीजन मेकिंग का क्लास हुआ था, और मैंने आपको बताया था कि जो अच्छे डिसीजन मेकर होते हैं लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस को बहुत इजीली डील कर लेते हैं, और जो भी डिसीजन के आउटकम होते हैं, यानी आप
कोई भी डिसीजन ले या आपके बदले कोई डिसीजन ले, वो मैटर नहीं करता, पर उस डिसीजन के बाद जो चीजें आपके पास आएगी आप उससे भाग नहीं सकते। तो रतन टाटा इसलिए अविनाश के फेवरेट है, या जो हमारे आइडल हैं वो कहीं ना कहीं एक अच्छे डिसीजन मेकर थे, तभी शायद आज हम उनका नाम ले रहे हैं, उनके नहीं होने के बाद भी। थैंक यू अविनाश, सुनील। तो चलिए हम बात करते हैं, जब हमने इतना अच्छा एग्जाम्पल दिया उसके हिसाब से आपको क्या लगता है कि फिर लाइफ स्किल क्या है, जीवन कौशल क्या है, क्या परिभाषा हो सकती है इसकी? चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें। हेलो अर्जुन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हाँ जी, जो हमारे नए साथी ज्वाइन किए उन सबका फिर से स्वागत है, गुड मॉर्निंग। थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि आप टाइम पे ज्वाइन कर सके, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे लिए वेट कर रहे होते हैं, और अभी अभी हमने बात किया है कि जो हमारे आइडल है कहीं ना कहीं उनमें टाइम मैनेजमेंट की स्किल थी और वो कभी लेट नहीं होते थे। तो हमें ध्यान रखना है कि हम भी उसी तरह अपने क्लास में या अपनी किसी भी चीज में लेट ना पहुंचे, क्योंकि वो एक अच्छा साइन नहीं है। तो चलिए, सवाल है कि इसके हिसाब से लाइफ स्किल क्या है, हम कैसे फिर लाइफ स्किल को डिफाइन कर सकते हैं। ओके, मोनू बता रहे हैं स्किल इज द मोर पावरफुल देन क्वालिफिकेशन। थैंक यू मोनू। पर मैं ये नहीं आपको कहूंगी कि क्वालिफिकेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं कहूंगी इक्वल इंपॉर्टेंट है, पर समटाइम्स हम स्किल्स को थोड़ा कम मानते हैं, या फिर हम एजुकेशन जितना हम एजुकेशन को प्रायोरिटी देते हैं अपने लाइफ को उतना नहीं दे पाते हैं। तो वो हमें अवेयर रहने की जरूरत है वहाँ पे। ओके, सवाल अभी भी वही है कि आपके हिसाब से फिर लाइफ स्किल क्या है। ओके, आप पूछ रहे हैं, थैंक यू। श्रेया बता रही है क्योंकि हर व्यक्ति को सिर्फ पढ़ा लिखा ही जरूरी नहीं होता, उसके साथ वो चीज होती है जो एक आदर्श व्यक्ति में होना चाहिए। ओके, मैं वेट कर रही हूँ आपके आंसर का। कुछ भी, क्योंकि कुछ भी सही या गलत नहीं है, हम तो मिलके बात करने बैठे हैं ना। अगर आप बोलेंगे तभी हम इस चीजों पे चर्चा कर सकेंगे। लाइफ स्किल एक बेहतर तरीके से जीवन जीना होता है, बहुत अच्छा। पर देखिए, फिर आपने Vivo Y3 देखा हुआ है, तो मैं कैसे आपका नाम लूं? तो प्लीज आप अपना रीनेम कीजिए ताकि मैं आपके नाम से आपको बोल सकूं। थैंक यू, बहुत अच्छा आंसर है आपका। अंजू बता रही है लाइफ स्किल को ऑलवेज चेंज करते रहना चाहिए। ओके, पूजा बता रही है सेल्फ अवेयरनेस, अपॉर्चुनिटी, गोल और इंडिपेंडेंस लाइफ स्किल है। अंशु बता रही है कि लाइफ स्किल इज एबिलिटी फॉर बिहेवियर ह्यूमन बींग्स। ओके, थैंक यू। कुछ और रिस्पॉन्सेस? मैं लगातार फेसबुक भी देख रही हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे फेसबुक से भी कुछ रिप्लाई आए, उनके हिसाब से लाइफ स्किल क्या है। ओके, आजाद बता रहे हैं, सीमा जोशी ओके, ट्राई कीजिए कि अभी जिस चीज पे हम बात कर रहे हैं उसके आपके रिलेवेंट आंसर हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। प्रीति बता रही है लाइफ जीने के लिए लाइफ स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्री प्रीति, पर लाइफ स्किल है क्या? ओके, वीवो का फिर जवाब आ रहा है मैम। ओके जूली, तो जूली आप अपना रीनेम कीजिए ताकि मैं आपको जूली बुला सकूं, क्योंकि आपका जो नेम दिखाई दे रहा है वो वीवो दिखाई दे रहा है। थैंक यू। ओके, लाइफ स्किल क्या है? संध्या बता रही स्किल विच मेक्स आवर लाइफ परफेक्ट। ओके, थैंक यू संध्या। जूली मधेपुरा बता रही है कि लाइफ को सही तरीके से यूज करना। ओके, पूजा बता रही है लाइफ में कुछ अच्छा करना। नंदन बता रहे हैं हम जिंदगी को सहजता के साथ जीने के लिए जो चेंज और स्किल की जरूरत होती है, शायद उसको लाइफ स्किल कहते हैं। पूजा बता रही है कि लाइफ में कुछ न्यू सीखना, नया तरह से सीखना और चीजों को करते रहना लाइफ स्किल है।
श्रेया बता रहे हैं कि हमारे अंदर जो खुशी होता है वही जीवन कौशल है। थैंक यू सो मच, आप सब रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अब हम आगे बात करते हैं, और आप सबने बहुत ही अच्छी तरीके से गेस करा है कि लाइफ स्किल है क्या। एक ममता का कमेंट है, वो बता रही है कि गुड कम्युनिकेशन स्किल और गुड सेल्फ कॉन्फिडेंस लाइफ स्किल सक्सेस होता है, उससे लाइफ सक्सेस होती है। मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, किसी ने डीजल नाम रखा है अपना, तो प्लीज उसको ठीक कीजिए। सकारात्मक व्यवहार की क्षमता जो मनुष्य को जीवन में मांगों और चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम बनाते हैं। डीजल, आपका आंसर बहुत अच्छा है, प्लीज आप अपने आप को रीनेम कीजिए। तो मैं इसी के साथ आगे बढ़ती हूँ और मैं आपको बताती हूँ कि आपने कितना सही गेस करा है। एक अरविंद का कमेंट आ रहा है फेसबुक पे, वो बता रहे हैं लाइफ स्किल मतलब हाउ टू इम्प्रूव एंड अर्न फॉर बेटर लाइफ, यानी अपनी जिंदगी को बेहतर कैसे बनाया जाए, वो लाइफ स्किल है। तो आइए हम देखते हैं कि क्या है लाइफ स्किल। और मैं आपको बहुत अच्छा लग रहा है आपके रिस्पॉन्सेज मुझे, और आप तो बहुत ज्यादा जानते हैं, क्योंकि जब मैं लाइफ स्किल के बारे में पढ़ रही थी तो मुझे इतना नहीं पता था। तो लाइफ स्किल क्या है? वो सकारात्मक योग्यता है जो हमें रोजमर्रा की जरूरतें और कठिनाई से जूझने में सहज बनाती है। साथ ही साथ हमारी कौशल, सामाजिक सफलता और जीवन में लंबी अवधि की खुशी और सुख के लिए बहुत ही आवश्यक है। आइए अब थोड़ा सा आगे जानते हैं। एक छोटा सा डिफिनेशन मैंने और लिखा है, एक साधारण छात्र या पेशेवर होने के बावजूद हम असामान्य या असाधारण काम कर सकते हैं। हमारी क्षमता और ताकत यह सब हमारे जीवन में कौशल यानी लाइफ स्किल को जानकर ही हो सकता है। हम अपने दिमाग में उठ रहे सवाल, सॉरी मैं फिर से पढ़ती हूँ। अब आपके दिमाग में उठ रहा होगा सवाल कि बतौर छात्र या नौकरी करते हुए हम अपने जीवन में सीखने की शुरुआत कैसे करनी चाहिए। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पे कि रोजमर्रा की लाइफ में जो चैलेंजेस आते हैं, जो कठिनाइयां आती है, उस सब को बेहतर ढंग से हैंडल करने के लिए लाइफ स्किल बहुत ही जरूरी है, जो आपकी लंबी अवधि और खुशी का कारण बनेगी। साथ ही साथ एक पेशेवर, या पेशेवर बोले तो एक नौकरी करने वाला या बिजनेस करने वाला व्यक्ति, और एक साधारण छात्र, मतलब एक छात्र है वो भी कुछ भी नहीं कर रहे हैं, होने के बावजूद हम अपने जीवन में बहुत सारे असाधारण काम कर सकते हैं। मतलब कई बार हमें लगता है कि हम तो अभी इस काम को कर रहे हैं, फिर हमारे पास टाइम कहाँ है जो हम ये भी देखें और वो भी देखें। पर कई बार ये पॉसिबिलिटीज है कि आप दोनों जगह काम कर सकते हैं, पर आपको जानना होगा कि आप इस चीजों की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। आपको सुनकर अच्छा लगेगा कि WHO ने भी लाइफ स्किल को परिभाषित किया है, और WHO होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वो लाइफ स्किल के बारे में कहती है कि वो लाइफ स्किल एक ऐसी एबिलिटी है, एक ऐसी योग्यता है जो पॉजिटिव बिहेवियर, मैं एक बार इंग्लिश में पढ़ती हूँ फिर आपके लिए हिंदी करती हूँ, abilities for adaptive and positive behavior that enable individual to deal effectively with the demands and challenges of everyday life। यानी WHO कहता है कि रोजमर्रा के जीवन में जो चैलेंज आते हैं, जो चुनौतियां आती है, और सिर्फ चैलेंज नहीं आते, WHO कहता है कि लाइफ में सिर्फ चैलेंज नहीं आते, क्योंकि हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, तो हर रोज के जीवन में हमारे कुछ मांग होती है जिंदगी, और उस मांग को और उस चैलेंज को एक इंडिविजुअल सही ढंग से सकारात्मक विचारों के साथ उसको कर पाता है, उसकी पूर्ति कर पाए, वो लाइफ स्किल। यानी आपके लाइफ में जब भी मैं आप बोलती हूँ तो उसमें मैं भी हूँ, हमारे लाइफ में चैलेंज हर रोज आएगा, हम उसको रोक नहीं सकते, और चुनौतियां भी हर रोज आएगी। तो लाइफ स्किल का बहुत ही सिंपल सा फंडा है कि अगर हमारे अंदर लाइफ स्किल्स है तो हम अपने चैलेंज को और हम हमारे से हुए डिमांड को, यानी हमसे जो डिमांड है हमारे पेरेंट्स का, टीचर्स का, वर्ल्ड का, मैं एक लाइन में अगर बोलूँ तो इंडिया का या वर्ल्ड का, उस डिमांड को कैसे सकारात्मक रूप से लेते हुए पूर्ति करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी हमारे खुद से भी कई बार डिमांड होते हैं, उसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहती है WHO। तो आप सोच लीजिए, लाइफ स्किल मतलब ये कोई छोटी सी चीज नहीं है। लाइफ स्किल मतलब आप इसको अगर तोड़ोगे तो इसका मतलब देखोगे, लाइफ मतलब जीवन, कौशल मतलब मैंने अभी तक ये तो सुना था
कि कौशल हो सकता है कि आपको कोई सामान बनाने है, आपको स्वेटर बुनने आए, वो कौशल हो सकता है। आपको खाना बनाने आए, वो कौशल हो सकता है। आपको अच्छी मेहंदी लगाने आती है, अभी सावन का टाइम है, तो वो कौशल हो सकता है। या फिर आपको एलईडी बल्ब ठीक करने आता है, वो कौशल हो सकता है। पर ये क्या है, लाइफ जीने का भी कौशल हो सकता है। बिल्कुल, लाइफ जीने का भी कौशल हो सकता है। और जिस तरह अगर आपको एलईडी बल्ब ठीक करने आएगा, बल्ब ठीक करने आएगा, तो आपके घर में जब भी बल्ब खराब होंगे तो आपको मिस्त्री का इंतजार नहीं करना पड़ेगा और आप ठीक कर लोगे। अगर मुझे खाना बनाना आएगा तो मुझे किसी की इंतजार नहीं करनी पड़ेगी, मैं अच्छा खाना बना के खुद खा सकती हूँ। तो ठीक उसी तरह अगर आप में लाइफ की जीने की स्किल्स हो तो आपकी लाइफ ज्यादा सफल और सुविधाजनक हो सकती है। सुविधा मतलब आसान हो सकती है, और जब लाइफ आसान होगी तो वो खुशमय भी हो सकती है। तो आइए इसको थोड़ा सा और जानते हैं। आशा है कि यहाँ पे कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट्स रख सकते हैं। प्रीति बता रही है ऑलवेज थिंक बी पॉजिटिव। ओके, संध्या बता रही है स्किल्स व्हिच मेक हेल्प टू टैकल्स प्रॉब्लम्स, क्रिएटिव थिंकिंग। ओके, प्रीति बता रही है लाइफ स्किल के साथ बेस्ट लाइफ जिया जा सकता है। फिर जूली बता रही है कि कौशल तो जीवन जीने के लिए होता है। थैंक यू जूली अपना नाम मेंशन करने के लिए। तो हाँ जी, लाइफ स्किल मतलब आपका जीवन आसान हो जाना। आप जो है, जहाँ है, जैसे है, वहां पे अपने प्रॉब्लम्स को अपने हिसाब से डील करना, उसके ऊपर डिसीजंस लेने, उसको क्रिएटिवली और क्रिएटिव वे से सोचना, देखना, खुद के बारे में अवेयर रहना और अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहना। तो चलिए थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। अगर कोई कमेंट है तो आप बोल सकते हैं। मैं लगातार कमेंट बॉक्स देख रही हूँ। ओके रवि, शिव शंकर बता रहे हैं मैम, पता नहीं, आप थोड़ा क्लियर पूछ लीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है आप क्या पूछना चाह रहे हैं। ओके, तो आपको एक कौवे की कहानी सुनाती हूँ। होपफुली आप सबने ये कहानी सुना होगा, और मैं ये मान के चल रही हूँ कि हम सबने ये कहानी सुना है और हमें पता है कि थ्रस्टी को की कहानी क्या है। प्यासा कौवा। और बचपन में ही अगर आपने सुना है तो यस डाल सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कम ऑन, अगर आपने सुना है तो कमेंट बॉक्स में यस डाल सकते हैं। मैं कमेंट बॉक्स देख रही हूँ। ओके, फेसबुक पे भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो यस नो डाल सकते हैं, अगर उन्होंने नहीं सुना है तो नहीं। ओके, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि हाँ उन्होंने सुना है। मुझे भी ऐसा ही लगा था, आपने सुना होगा। तो कहा जाता है कि जो कौवा पक्षी होता है उसमें सबसे ज्यादा लाइफ स्किल होती है, क्योंकि जब उसके लाइफ में चैलेंज आया, जब उसे प्यास लगी थी, तो उसने क्या किया, वो क्या वहां से प्यासे भाग गया, या फिर उसको लगा अब तो मैं मर जाऊंगा, मुझे मेरा कुछ नहीं हो सकता, या उसको लगा यार सारी प्रॉब्लम्स मेरे लाइफ में क्यों आती है, और भी तो पक्षी है दुनिया में, मुझे ही क्यों ऐसा पानी मिल रहा है, और मिल भी रहा है तो वो पूरा घड़े में है, मैं मेरी चोंच वहां तक नहीं पहुंच सकती। वो भी तो ऐसा सोच सकता था ना, नॉर्मल है। श्रेया बता रही है कि हम अपने जीवन को अपने ढंग से जीने की शैली कहते हैं। ओके, जूली बता रही है आई नो स्टोरी। थैंक यू जूली। हेलो राहुल। ओके, रूपलाल जी बता रहे हैं यस मैम। तो बिल्कुल, कौवा ने ये नहीं सोचा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, मुझे ही इतनी गर्मी में ये पानी अगर मिला भी तो पूरे घड़े में सटा हुआ है, वो थोड़ा ऊपर रहता तो क्या बिगड़ जाता भगवान का। जैसा नॉर्मली हम लोग सोचते हैं ना कि हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आती है, तो कौवे ने ऐसा कुछ नहीं सोचा, क्योंकि उसको लगा कि प्रॉब्लम तो आ चुकी है, अगर अब मैं सोचूंगा कि ये प्रॉब्लम मेरी लाइफ में क्यों आएंगी तो शायद मैं अपना टाइम वेस्ट करूंगा, या फिर मैं प्यासे मर जाऊंगा, या मैं डिमोटिवेट खुद से ही हो जाऊंगा। तो कौवे ने ये सब नहीं सोचा, कौवे ने सोचा इसका उपाय क्या है अगर मेरे लाइफ में ये चीज आ गई है तो कौवे ने क्या किया, आप सबको पता है ना क्या किया उसने। हाँ जी, तो कंकड़ डाला और पानी ऊपर आई और उसने पी लिया। अब आपके लिए एक छोटा सा मैजिक है। हाँ जी, तो जो हमारा पुराना कौवा था उसने क्या किया, कंकड़ डाला, पानी धीरे धीरे ऊपर आई और उसने पी लिया। अब ये हमारे नए कौवे जो हैं, इन्होंने क्या किया, क्रिएटिवली सोचा
और इन्होंने अपने स्किल को अपग्रेड किया और इन्होंने फिर पाइप का यूज किया कि चलो अब कंकड़ डालने में तो बड़ा टाइम लग जाएगा, कहीं से एक पाइप की उपाय कर लिया जाए, और फिर इसने उसको पी लिया। यानी कहने का मतलब है कि लाइफ स्किल हमेशा हमें सिखाता है कि लाइफ में स्किल सिर्फ एक बार सीखकर नहीं रह जा सकता, स्किल्स को टाइम टाइम पे अपग्रेड करने की भी जरूरत है। और जब प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप कैसे क्रिएटिव सोचते हैं और आप कितना उसमें पॉसिबिलिटी ढूंढते हैं, वो लाइफ स्किल है। जैसे इस कौवे ने ढूंढा, एक टाइम पे इसने कंकड़ का आइडिया लगाया और दूसरे टाइम पे इसने क्रिएटिव सोचा और जो पॉसिबल सॉल्यूशन था वो इसने ढूंढ के लाया। मतलब इसका ये है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे, आते रहेंगे, आप कैसे अलग अलग टाइम पे अलग अलग सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो, जैसे इस कौवे ने कहा। कोई कमेंट किसी का इस पे? ओके पुनीता, आपको नई स्टोरी भी पता है, बहुत बढ़िया। पूजा बता रही है यस मैम। अगर कोई आपका कमेंट है या सवाल है इस पे? अरविंद बता रहे हैं ये बहुत ट्रू और सही एग्जांपल है, थैंक यू अरविंद। पर एक चीज मुझे आपसे ये बात करनी है, एक्चुअली मुझे डील करना है आपसे, और यहाँ पे मैं भी हूँ, इसमें मैं भी इंक्लूड हूँ। डील ये करना है कि हम जो भी बात कर रहे हैं इस सेशन में या इस सेशन के बाद, इस सेशन के बाद बोले तो अलग अलग सेशंस में हम जो भी बात कर रहे हैं, हमें एक प्रॉमिस करना होगा कि हम सिर्फ इसको सुनेंगे नहीं। और ये प्रॉमिस मुझसे नहीं करना है आपको, ये प्रॉमिस आपको खुद से करना है कि आप इन सारी चीजों को अपने लाइफ में अप्लाई करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि सेशन का बिल्कुल भी मतलब नहीं रह जाता अगर आप इसको सिर्फ सुनते हो और आप कमेंट करते हो और फिर आपके लिए कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब कब रह जाएगा जब आप अपने लाइफ में अपने आने वाले प्रॉब्लम्स या जिस प्रॉब्लम में अभी आप हैं या आपके लाइफ में जो भी चैलेंज है, आप उसमें कैसे क्रिएटिव सोच रहे हो, आप उसमें अपने अलग अलग लाइफ स्किल कैसे अप्लाई कर रहे हो, और अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा तो कैसे आप इसके बारे में और जान रहे हो। और आप सेशन अटेंड करने के साथ साथ हर वो चीज, चाहे वो रिज्यूमे मेकिंग हो, चाहे वो डिसीजन मेकिंग हो, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग हो, चाहे वो लाइफ स्किल की क्लास हो, चाहे वो डिजिटल क्लास हो, आप उसको अपने लाइफ में कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अगर आपने एक्सपेरिमेंट नहीं किया तो इस सेशन का कोई मतलब नहीं है। तो आप, उम्मीद करूं मैं आप करेंगे। कुछ उम्मीद तो मैं कर सकती हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में यस दिख रहे हैं। ओके, तो मैं उम्मीद करती हूँ और ये प्रॉमिस हमको खुद से करना है, अपने आप से करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर किन्हीं को कुछ बोलना है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, एक छोटा सा एग्जांपल और है लाइफ स्किल का। एग्जांपल है कि यहाँ पे यू कौन है? आप हो, मैं हूं, कौन है यू? ये यू कौन है? सवाल ये है, ये यू आप हो या ये यू मैं हूं? वी, दोनों। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच जूली और मुना, पूजा, आप सब, बहुत सारा रिप्लाई आ रहा है। तो बिल्कुल ये यू, मैं, आप, हम सब हैं, हम दोनों हैं, हर एक इंडिविजुअल है जो अभी सेशन का पार्ट है, हम सब यू हैं। तो आइए देखते हैं ये यू क्यों है यहाँ पे। एक बात बताइए, क्या हम सब लाइफ में ऐसे हैं जैसे ये यू है, अकेला, कोई आसपास नहीं है, कोई टेंशन नहीं लाइफ का, जो भी होगा होगा? क्या हम सब ऐसे हैं या ऐसे नहीं है? हम सब अकेले हैं? नो मैम, थैंक यू, नेवर, नो, बिल्कुल हम सब अकेले नहीं हैं। हम सब जब लाइफ है तो हम यहाँ जरूर है, पर हम बहुत सारी चीजों से घिरे हैं। तो आइए देखते हैं कि हम किन चीजों से घिरे हैं। हाँ जी, तो हम सब कहीं ना कहीं मदर, फादर, पेरेंट्स, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कलीग, रिलेटिव, पड़ोसी, हमारे दोस्त, हमारे भाई बहन, हमारे बच्चे,
और भी बहुत सारी चीजें जिससे हम घिरे पड़े अपनी लाइफ में, बहुत सारे लोग हैं, इनके अलावा भी शायद मैंने कुछ छोड़ भी दिया हो, और हम घिरे हैं। यानी हम जब लाइफ में कहीं भी अगर ऐसे रहते ना, मैं कोशिश करती हूँ थोड़ा समझाने की इसे, अगर हम ऐसे रहते हैं, ओके, मेरा चैट की काम नहीं कर रहा, मैं ट्राई करती हूँ। अगर हम ऐसे रहते ना एकदम अकेले, हमारे साथ कोई भी नहीं है, तो शायद हमें इन सब की जरूरत नहीं होती। हमने जो इस स्किल्स की बात करी ना, हमें इसकी जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम तो ऐसे हैं, हम तो ऐसे हैं। अगर हम क्रिएटिव नहीं भी सोचे तो क्या हो गया, अगर हम कोई डिसीजन नहीं भी लेंगे तो क्या हो गया, अगर हम खुद के बारे में अवेयर नहीं भी है तो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम तो ऐसे हैं। पर हम लाइफ में ऐसे नहीं हैं, हम लाइफ में ऐसे हैं, और जब हम ऐसे हैं तो हमें हर एक इंडिविजुअल जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें उन सभी के साथ एक समन्वय बैठाने की जरूरत है। देखिए मैंने यहाँ पे एक चीज मिसिंग कर दी, हमारे बॉस, वो भी है कहीं ना कहीं। तो हमारे लाइफ में ये सब है, और हमें इन सब के साथ एक समन्वय बैठा के चलना है लाइफ में, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि अपने बच्चों को निकाल देंगे घर से बाहर, अपने पेरेंट्स को बोलेंगे अच्छा आप रहो, मैं चली जाती हूँ अकेले। अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से तो रिश्ता रखना ही होगा, अपने कलीग के साथ कलीग जैसा संबंध रखना होगा, हमारे रिलेटिव्स है तो वो आएंगे जाएंगे ही, हमारे पड़ोसी है तो वो सुख दुख के भागी है ही हमारे। तो लाइफ कहने का ये मतलब है कि अगर हम अकेले रहते और हमारे पास लाइफ स्किल नहीं भी होती तो कोई बात नहीं, अगर हम गलत भी डिसीजन लेते तो सिर्फ हम ही देख रहे हैं। पर अगर हम गलत डिसीजन ले रहे हैं, गलत मैं नहीं बोलूंगी क्योंकि मैंने लास्ट टाइम आपसे कहा था कि कोई भी डिसीजन गलत नहीं होता, बस उसका परिणाम अच्छा हमारे हिसाब से अच्छा बुरा हो सकता है, लेकिन वो औरों के हिसाब से अच्छा बुरा नहीं होता है। तो परिणाम के लिए हमें तैयार रहना पड़ता है, और वो परिणाम इसलिए क्योंकि ये सब हमारे साथ जुड़े हैं। तो लाइफ स्किल की जरूरत इसीलिए भी है क्योंकि लाइफ में इन सब के साथ हमें समन्वय बैठा के चलने की जरूरत है। तो आइए बात करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि लाइफ स्किल में 3 स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी आपके स्क्रीन पे है। इमोशनल स्किल, थिंकिंग स्किल और सोशल स्किल। ये तीनों वो कोर स्किल है कि अगर जो आपके आइडल थे ना, जिनका नाम अभी आपने कहा था वो आपके आइडल क्यों है, तो कहीं ना कहीं आपके आइडल में ये तीनों स्किल है। अगर वो तीनों स्किल नहीं होता तो यहाँ आप उनका नाम नहीं ले रहे होते। तो लाइफ स्किल में ये 3 स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके अंदर जो स्किल है, और ये हमें लाइफ में कहीं ना कहीं एक अलग पहचान बनाने में मदद करती है और जीवन को सुखमय जीने में। तो चलिए बात करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर किसी ने अपने आप को म्यूट नहीं करा है तो प्लीज कर ले, और हम सेल्फ यहाँ डिजिटली जुड़े हैं तो सेल्फ अवेयर रहना जरूरी है। अगर आपकी वजह से किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है या आपको किसी और की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है तो थोड़ा ध्यान रखें, है ना। तो म्यूट हो गई हूँ तो मैंने खुद को अनम्यूट कर लिया है, ओके। हाँ जी, तो इमोशनल स्किल, थिंकिंग स्किल और सोशल स्किल एक ऐसी स्किल्स है जो लाइफ स्किल की बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, और इस पे बात करना बहुत जरूरी है। इमोशनल स्किल की बात करें तो जो हमारे स्ट्रेस होते हैं या हमारे जो अलग अलग इमोशंस होते हैं, कभी कभी हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं या कभी कभी कुछ चीजों की वजह से हम बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं या बहुत ज्यादा स्ट्रेस में फील करते हैं खुद को, तो उसको कैसे बैलेंस किया जाए। थिंकिंग स्किल यानी हम चीजों को कैसे क्रिएटिव सोचें, क्रिटिकल सोचें। क्रिएटिव और क्रिटिकल में एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। क्रिएटिव सोचना मतलब ये कभी नहीं होता कि आप बुरा सोच रहे हो, क्रिएटिव सॉरी हाँ क्रिएटिव सॉरी क्रिटिकल, ओके। क्रिटिकल सोचने का मतलब है कि अगर आप एज ए स्टूडेंट बस से जा रहे हो और आप बस के ऊपर बैठ के जा रहे हो, तो आपका ये सोचना कि अगर मैं बस के ऊपर गया तो मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगा, या आपका ये सोचना कि बस के ऊपर बैठने से कुछ नहीं होता है, मैं बैठ सकती हूँ। तो ये जो आपने सोचा ना कि मैं मर जाऊंगा, वो निगेटिव थिंकिंग आ गया। ये जो आपने सोचा कि मुझे कुछ नहीं हो सकता, तो ये क्या थिंकिंग आ गया, इसको ओवर कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं, या इसको हम ये कह सकते हैं पॉजिटिव इतना ज्यादा भी मत सोचिए, क्योंकि वहां पे जरूरत है क्रिटिकली सोचने का। हो सकता है
कि मैं 10 दिन घर सही सलामत पहुंच जाऊं, पर 11वें दिन मुझे चोट लग जाए। तो ये बहुत जरूरी है कि वहां पे आप इस तरह से सोचें। प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग थिंकिंग स्किल का ही एक पार्ट है। अब बात करते हैं सोशल स्किल। सोशल स्किल का मतलब होता है कि आप खुद के लिए अवेयर हैं, आप क्या बोल रहे हैं, आपके बोलने पे, यानी जैसे मैं अभी आपके साथ बात कर रही हूँ तो मैं अवेयर हूँ कि मैं क्या बात कर रही हूँ आपके साथ जो मैं एग्जाम्पल पुट कर रही हूँ वो एग्जाम्पल क्या है। तो कैसे आप अवेयर हैं अपने आप से कि आप किस तरह हैं, आप कैसे दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। इम्पैथिक यानी आप, जैसे अभी कोविड-19 का टाइम है तो बहुत सारे लोग अगर हमारे आसपास केस निकल जा रहे हैं तो हम लोग उनकी फैमिली से ऐसे बर्ताव कर रहे हैं जैसे कि मानो वो कोई भूत हो, पर ऐसा नहीं है, वो भूत नहीं है। आपको और मुझे ये समझने की जरूरत है, यहाँ पे हमें थोड़ा इम्पैथी होने की जरूरत है, और उसको सोशल स्किल कहते हैं कि जो कोविड है वो किसी को भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि उसकी फैमिली का वो बंदा स्पेशल उसका फेवरेट बंदा था इसीलिए उसको हुआ, वो किसी को भी हो सकता है, वो मैं भी हो सकती हूँ। तो अगर किसी के साथ वो हो गया है, यानी कोई अगर कोरोना पॉजिटिव हो गया है, तो हमें कैसे उनको समझने की जरूरत है। सॉरी, हाँ जी, तो कोई भी जानबूझकर नहीं कर रहा है, तो वहां पे हमें कैसे इम्पैथी होकर सोचने की जरूरत है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन में हमने बात किया था कि जब हम कोई हमारे पास आ रहे हैं या हम किसी के पास जा रहे हैं तो उनको अच्छे से सुनना, उनके प्रॉब्लम्स को समझना, और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप स्किल, जो कि ये स्किल है जो अभी हमने ऊपर बात किया था ना, कैसे सबके साथ समन्वय बैठाना, तो ये है इंटरपर्सनल स्किल, कैसे आप सबके साथ समन्वय बैठाएंगे। तो ये लाइफ स्किल है। एक छोटा सा अगर आपके कोई भी कमेंट है तो प्लीज कीजिए, मैं वेट कर रही हूँ। अगर आपके कोई सवाल है या कुछ आप बोलना चाहते हैं तो। ओके, एक छोटा सा पिक्चर है आपके लिए, ये क्या है, आपको ये क्या दिख रहा है? आपके स्क्रीन पे एक छोटा सा पिक्चर है, वो क्या है आपके हिसाब से, किस चीज की तस्वीर है ये? फोटो, ओके। रिसा बोल रही है लायर, विद्या बोल रही है लायर। मैन का, जूली बता रही है एक आदमी का तस्वीर है वो, ओके। रिशु बता रही है लिखा हुआ लायर है। पूजा बता रही है एक आदमी का फिगर है। ओके, फेसबुक पे भी मैं रिप्लाई का वेट कर रही हूँ। फेस है, आंचल बता रही है कि एक फेस है। सुधा बता रही है कि पिक नहीं दिख रहा है मैम। और लोगों को दिख रहा है ना पिक? क्या दिख रहा है, मतलब अगर ये पिक्चर नहीं दिख रहा है तो क्या दिख रहा है आपको? ओके, आशीष बता रहे हैं लायर है मैम। वीवो यानी जूली बता रही है कि कोई पर्सन है जो कि सोच रहा है, ओके। लक्ष्मी बता रही है लायर है, लड़की है, लड़की का फेस है, ये एक फेस है, एक मैन का फेस है, कुछ भी नहीं दिख रहा मैम। हैंड है, ओके, हैंड भी दिख रहा है सीमा को, सॉरी। तो ये आपके हिसाब से, मैं फेसबुक में थोड़ा वेट कर रही हूँ। लाइन है, अरविंद को पता नहीं लाइन दिख रहा है, ओके। मैन है, ओके। तो आइए हम बात करते हैं कि ये है किस चीज की तस्वीर। अभी ये क्या है, अभी क्या दिख रहा है? ये डिपेंड करता है किस नजरिए से देख रहे हैं। डीजल, सॉरी प्लीज आप अपना नाम नोट कर लीजिए, मुझे वही नाम दिख रहा है इसलिए मैं बार बार वैसे ही बुला रही हूँ आपको। वुमेन है, लायर दिख रहा है। अभी क्या दिख रहा है? किसी पर्सन का फेस है, अविनाश बोल रहे हैं, ओके। अभी लायर दिख रहा है, ओके। अब मुझे एक बात बताइए, लाइफ में कई बार ये लायर भी है और ये एक फेस भी है जो सोच रहा है, ये दोनों है। कुछ लोगों को ये सिर्फ लायर लग रहा है, कुछ लोगों को ये सिर्फ फेस लग रहा है। तो लाइफ स्किल का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन है
कि लाइफ में आपको वो चीज दिखेगा, अगर एक ही चीज दो जवाब आ रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों में से एक सही है और एक गलत है। यानी ये लायर है ये भी गलत नहीं है, ये फेस है वो भी गलत नहीं है। बिल्कुल 6 और 9 की तरह, अगर आप 6 लिख के एक पर्सन यहाँ खड़े हैं और दूसरा पर्सन यहाँ खड़े हैं, और अगर वो इधर वाला बोल रहा है कि ये 6 है और इधर वाला बोल रहा है ये 9 है, और जब आप दोनों की जगह को चेंज कर देंगे तो ये उसको 6 और ये उसको 9 दिखेगा। तो कहने का मतलब है कि ये 9 भी था और 6 भी था। तो लाइफ में कभी भी जरूरी नहीं है कि आप या मैं, अगर अलग अलग हमारे मत है, यानी अलग अलग हमारे सोचने का तरीका है या नजरिया है, तो हम दोनों में से एक सही है। ऐसा हो सकता है कि हम दोनों के दोनों सही है वहां पे। तो ये समझने की जरूरत है। लाइफ स्किल हमें कहती है कि समटाइम्स दो लोग एक ही चीज पे सही हो सकते हैं। तो कैसे हम सम्मान कर रहे हैं अपना भी और सामने वाले का भी, हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सुधा बता रही कि नजरिया पे डिपेंड करता है, पर जरूरी नहीं कि मेरा नजरिया सही है तो आपका गलत है, और आपका सही है तो मेरा गलत है। एक ही टाइम पे हम दोनों भी सही हो सकते हैं। तो कैसे हम सामने वाले को समझ रहे हैं, और जो ये इम्पैथी वाला, अगर आप देख पाएंगे, मैं यहाँ पे अपना कर्सर हिलाने की कोशिश कर रही हूँ, इम्पैथी वाला जो पार्ट था वो यही है कि आप कैसे सोच पा रहे हैं कि सामने वाला भी सही है और मैं भी सही हूँ। यह इंटरपर्सनल स्किल का एक जो पार्ट है। ओके, अभी क्लियर है ये? लायर और फेस दोनों है। हाँ जी, ये लायर भी है और ये फेस भी है। जो भी हैंड रेज कर रहे हैं, मैं लगातार आपके मैसेज देख रही हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप अपने जो भी आप कहना चाहते हैं चैट बॉक्स में लिखिए। मैं चैट बॉक्स लगातार पढ़ रही हूँ। ओके, थैंक यू। मुझे भी इंटरेस्टिंग लगा था इसलिए मैं सोची आपके साथ शेयर किया जाए। तो आइए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं और जानते हैं कि लाइफ स्किल पूरा और क्या है। सबसे जरूरी चीज लाइफ स्किल के बारे में, जो कि मैं भी इसको सीखने की कोशिश कर रही हूँ। कई बार मैं इसको कर पाती हूँ, कई बार नहीं कर पाती हूँ, तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। लाइफ स्किल हमेशा इस प्रोसेस पे निर्भर करता है, जिसका पहला प्रोसेस है लर्न, यानी सीखना। आपने किसी चीज को सीखा। एग्जाम्पल के लिए आज हमने सीखा कि लाइफ स्किल क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसको सिर्फ सीखा आज। दूसरा इसका प्रोसेस है, आपने जो भी सीखा है उसको रिफ्लेक्ट करना। मतलब आपको, आपकी कैसे, हमने चर्चा की कि हमारे आइडल कौन है, हमारे आइडल में क्या वो क्वालिटी है जिसकी वजह से वो हमारे आइडल है, या अभी जो हमने चर्चा किया कि ये फेस भी है और ये लायर भी है। तो कैसे ये क्या आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है? क्या आपके लाइफ में ऐसा कोई भी पल था जहां आपको लगा कि आप भी सही थे और सामने वाला भी सही था, और शायद आपने रिस्पेक्ट नहीं किया या शायद उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं किया? तो यहाँ पे आपको सीखना, उसके बाद आपके जो सिचुएशन है उससे इसको जोड़ना और उसको इंटरलाइज करना। मतलब कि अब उसको रिफ्लेक्ट जब आप कर रहे हैं तो उस पर सोचना कि ऐसा क्यों हुआ था, या अगर अब मैं जान गई हूँ कि लाइफ स्किल क्या है और अब मेरे पास वो सिचुएशन होगा तो मैं उसको कैसे डील करूंगा या करूंगी, और फिर इसको डिलीवर करना। डिलीवर मतलब होता है कि फिर उसको लाइफ को उस तरह से लाइफ में उतारना। डिलीवर हम कई बार टीचर्स के साथ इस्तेमाल करते हैं ये वर्ड, कि आप पहले खुद को, पहले ये लाइफ स्किल के प्रोसेस को समझिए अपने लाइफ में, और देन आप बच्चों को सिखाइए या बच्चों से, लर्नर से बात कीजिए। बच्चा मतलब मैं आप लोगों को बोलती हूँ, हालांकि पता है आप सब युवा हैं और पता नहीं कभी मेरे मुंह से हमेशा निकल जाता है, तो होपफुली आप समझेंगे। तो हाँ जी, आप अपने लाइफ से हमेशा इस प्रोसेस से लाइफ स्किल को सीखिए। आपने जो भी आज सीखा या समझा है उस पॉइंट को खुद पर रिफ्लेक्ट कीजिए। खुद में सोचिए कि अगर आज आपको लाइफ स्किल आता होता या उस सिचुएशन पे आपको पता होता कि ये एक ही टाइम पे दो लोग सही हो सकते हैं, या जिसको कोविड हो गया है यानी जो कोरोना पॉजिटिव हो गया है उसने कोई अपराध नहीं किया है, ये एक बीमारी है और ये किसी को भी हो सकता है। अगर वो मेरे एरिया में किसी को हो गया है तो मुझे उसके साथ कैसे रहना चाहिए, मुझे उसको कैसे फील करवाना चाहिए, क्योंकि अगर भगवान ना करे वो चीज मुझे हो जाए तो मैं क्या चाहूंगी कि लोग मुझे कैसे फील करें। क्या आप चाहेंगे कभी भी कि अगर आपको, माफ कीजिएगा ये मैं नहीं बोलना चाहती, अगर आप या मुझे कभी भी हो जाए तो लोग हमें देखे ना, या हमारे परिवार में टच ना करे? टच तो नहीं करना है, या फिर हमारे परिवार को देखते ही बातें करना शुरू कर दे। आप चाहोगे ऐसा हो हमारे साथ?
हाँ या ना, कुछ भी। ओके, 1 बज गया है। थैंक यू टाइम अब बोलने के लिए, पर मुझे 15 मिनट आपका और चाहिए। अगर आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। थोड़ा सा लंबा सेशन है, सॉरी मैं इसके लिए, पर अगर आपके पास 15 मिनट और है तो मैं जल्दी जल्दी इसको खत्म करने की कोशिश करूँ, ज्यादा नहीं, प्रॉमिस। ओके, तो चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, जो भी जवाब समय दे रहे हैं अपना, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप एक बार जरूर ऐसे लाइफ स्किल को सोचिएगा अपने लिए। तो चलिए, ये एक छोटा सा मैंने सोचा था मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि लाइफ स्किल का जो ये क्लास आज शुरू हुआ है, हम इसमें बहुत सारे क्लासेस के बारे में आपके साथ चर्चा करते रहेंगे। समय समय पे हम अलग अलग टॉपिक लेके आएंगे, आपके साथ बात करेंगे। पर याद रखिएगा कि ये सब जो है लाइफ स्किल का एक पार्ट है, और इन तीनों स्किल यानी हम सोशल स्किल, थिंकिंग स्किल और मैनेजिंग और अंडरस्टैंडिंग सेल्फ वाला, तीनों वाले पे हम बात करेंगे। समय समय पे अलग अलग टॉपिक लेके आएंगे आपके साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सिचुएशन है मेरे जो मैंने आपके लिए रखा है। अगर आपने अभी लाइफ स्किल को अच्छे से पढ़ा है तो आप तैयार हो जाइए। चैट बॉक्स में अपना हाथ डाल लीजिए, अपनी उंगली डाल लीजिए, क्योंकि आपको अभी थोड़ी सी चैटिंग करनी पड़ सकती है और आपको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आपके जवाब जरूर आएंगे। थैंक यू अनिकेत, थैंक यू। ओके, तो अभी कुछ सिचुएशन है मेरे पास, मैं आपको सिचुएशन दे रही हूँ और आपको आपका जवाब देने हैं। पहला सिचुएशन है, ओके आई थिंक ये पहला सिचुएशन, हाँ पहला सिचुएशन है कि सलमान के जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि वो आईटीआई ज्वाइन करे और मैकेनिकल ट्रेनिंग करे, कोर्स करे आईटीआई में। और सलमान नहीं चाहता कि मैं ये कोर्स करूँ आईटीआई में, पर उसको ये भी नहीं पता कि अगर मैं ये कोर्स नहीं करूंगा तो मैं इसके अलावे क्या करूँ लाइफ में, उसको ये भी नहीं पता है। तो अब आप बताइए कि किस क्या चीज सलमान की मदद करेगा? खुद को बेहतर समझना मदद करेगा, या अपने पेरेंट्स पे जाके खूब सारा गुस्साना मदद करेगा, जाके उस पर बस टूट पड़े कि आपने क्यों मेरे लाइफ में ऐसा सोचा, मुझे आईटीआई नहीं करना था या नहीं करना है, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। हाँ बिल्कुल, टाइम हो चला है। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ सिर्फ 5 या 10 मिनट और आप अपना दे दीजिए, ताकि आपके ये जो कोर्स है वो पूरा हो जाए। खुद को बेहतर समझना, ओके, अंडरस्टैंडिंग सेल्फ, बिल्कुल। तो सलमान को पहले समझना होगा कि वो क्या करना चाहते हैं। अगर आईटीआई नहीं करना है तो उसके दम पे वो अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं। थैंक यू। चलिए दूसरा सिचुएशन है मेरे पास, जल्दी जल्दी सिचुएशन लेके चलते हैं। शिव है जो जिनके पैर में चोट लगी है और उनके जो बॉस है वो उसके दूसरों फैक्ट्री में उसको डाल रहे हैं। अब शिव को क्या करना चाहिए? क्या उसकी मदद करेगा? क्या उसको बॉस को जाके बोल देना चाहिए कि मैं नहीं करूंगा, या उसका कंप्लेन कर देना चाहिए बॉस के बॉस से, या फिर शिव को अच्छे कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करना चाहिए और बॉस से जाके बात करना चाहिए? ओके, शिव को क्या करना चाहिए? गुड कम्युनिकेशन, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप यहाँ जवाब जो दे रहे हैं कि आप रियल लाइफ में ये करते हैं, ये याद रखिएगा। और अगर आप नहीं करते हैं तो शायद आप टाइम आ गया जब हमें करने की जरूरत है। चलिए तीसरा सिचुएशन है कि रूबी जो है वो हर रोज हॉस्पिटल जाती थी, पर आज उन्होंने जाना कैंसिल कर दिया। वो बहुत अपसेट है और बहुत दुखी है। अब उसको क्या करना चाहिए जो उसकी मदद करेगा? एक ही सिचुएशन है जहां उसको अपने इमोशंस को बैलेंस करना चाहिए और पॉजिटिव वे से सोचना चाहिए, या दूसरा सिचुएशन है कि उसको कभी हॉस्पिटल वगैरह नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो बहुत थक चुकी है इस काम से, तो उसको नहीं जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? रूबी को क्या करना चाहिए? पॉजिटिव वे से सोचना चाहिए, जूली बता रही हैं। मैनेज करना चाहिए उसके इमोशंस को, पॉजिटिव ढंग से सोचना चाहिए। बहुत बढ़िया। मैं एक चीज फिर से बोल रही हूँ, आप हमेशा याद रखिएगा, आपके जो जवाब मुझे मिल रहे हैं वो जवाब आप मुझे यहाँ पे तो दे रहे हैं, पर आप क्या आप अपने रियल लाइफ में ये करते हैं? और अगर आप नहीं करते तो जरूर सोचिएगा इसके ऊपर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे हम मेरा वेट कर रहा है एक छोटा सा यस नो क्वेश्चन। तो यस नो, आप एक स्टेटमेंट है और आपको स्टेटमेंट पे यस और नो बोलना है, आप जो सोचते हैं उसके हिसाब से। चलिए चलते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि लाइफ स्किल सिर्फ उसके लिए है
जिसके जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, यानी मेरे जीवन में अगर बहुत सारे प्रॉब्लम नहीं है तो मेरी लाइफ स्किल नहीं है। यस और नो, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स। ओके, फेसबुक से मुझे कोई रिप्लाई नहीं मिल रहा है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे फेसबुक साथियों को। ओके ओके, फॉल्स है, नो, बहुत बढ़िया। तो लाइफ स्किल, हाँ जी, लाइफ स्किल बिल्कुल उसके लिए नहीं है जिसके लाइफ में प्रॉब्लम्स है। लाइफ स्किल उसके लिए है जो प्रॉब्लम से अच्छी तरह डील करना चाहता है, क्योंकि प्रॉब्लम्स आएंगे। चलिए, दूसरा स्टेटमेंट है कि अगर मुझे अच्छे से इंग्लिश बोलना आता है तो क्या मुझे लाइफ स्किल एजुकेशन की जरूरत है? मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है, मैं बहुत प्रॉपरली और बहुत बेहतर ढंग से इंग्लिश बोल सकती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे लाइफ स्किल की जरूरत है? सॉरी, ये स्टेटमेंट बोल रहा है मुझे लाइफ स्किल की जरूरत नहीं है। ट्रू और फॉल्स? ओके ओके, मुझे लग रहा है आप लोग बहुत अच्छा लाइफ स्किल समझ रहे हैं, सबकी लाइफ अच्छी होने वाली है। चलिए, शायद तीसरा और लास्ट स्टेटमेंट है, लाइफ स्किल विल हेल्प यू इन पर्सनल लाइफ, यानी लाइफ स्किल जो है वो सिर्फ आपके पर्सनल लाइफ में हेल्प करेगा, आपके व्यक्तिगत जीवन में हेल्प करेगा, पर आपके वर्क प्लेस पे हेल्प नहीं करेगा। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स फॉल्स फॉल्स, नो मैम, नो मैम, फॉल्स। थैंक यू अर्पना, हाय। ओके, फॉल्स बिल्कुल। तो लाइफ स्किल हमारे सिर्फ पर्सनल लाइफ में नहीं, हमारे प्रोफेशनल, हमारे वर्क प्लेस, हमारे चारों ओर जिससे हम घिरे हैं हर चीज में हमारी मदद करेगा। थैंक यू। हाँ जी, तो एक छोटा सा स्टेटमेंट है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। जब मैंने इसको पढ़ा तो लाइफ स्किल जो है वो हमें रेडी करता है अपने लाइफ के अलग अलग सिचुएशन के साथ डील करने में, साथ ही साथ हमें लगातार सीखते रहने में, हमारे फैमिली से और हमारे फ्रेंड से। पर इस कोर्स को कंप्लीट, ये कोर्स की बात है एक्चुअली, ये मुझे स्टेटमेंट हमारे क्वेस्ट ऐप से मिला है और उसमें लिखा हुआ है कि साथ ही साथ इस कोर्स को आपको कंप्लीट करना होगा अलग अलग सिचुएशन को समझने के लिए और पॉजिटिव वे से हैंडल करने के लिए। हाँ जी, तो ये है हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक। आपको ये सब भरना है, ये सब मैं चैट बॉक्स में हमारे साथी अभी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप इन सबको जरूर भरिएगा। आप हमारे वीडियोस फेसबुक पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, या फेसबुक पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने रजिस्टर नहीं किया अब तक खुद को, तो प्लीज रजिस्टर कर लीजिए। और एक चीज और, क्वेस्ट ने एक नया डिस्ट्रिक्ट हेल्पलाइन शुरू किया है। इसका मतलब है कि ऐसे स्टूडेंट या ऐसे लोग जो अभी अपने लाइफ में अलग अलग होता है ना, कि जब हम सब घर में रह रहे हैं, हमारी फैमिली घर में रह रही है, तो अलग अलग सिचुएशन आते हैं जहां हम स्ट्रेस हो जाते हैं कभी कभी, और हमें कोई चाहिए होता है जो हमें बस सुन ले, भले हमें कुछ ना करे पर हमें सुन ले थोड़ी देर। तो अगर वो कोई मिल जाए तो फिर हमें लगता है वाह, तब तो हमारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए लाइफ। तो क्वेस्ट तैयार है, आप कॉल कर सकते हैं हमें, आपको बस इस फॉर्म पे जाके भरना होगा और हम आपको सुनेंगे अगर आप लाइफ में इस तरह से अभी स्ट्रेस हैं तो। थैंक यू सो मच। इसी के साथ और हमेशा की तरह प्लीज क्वेस्ट ऐप ज्वाइन कीजिए अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो। एक छोटा सा न्यूज आपको देना है कि हम लोग नेक्स्ट वीक से, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक से, हम एक बिहार चैंपियन का एक छोटा सा कॉन्टेक्ट शुरू कर रहे हैं, जिसका एक इंट्रो क्लास होगा। आप सब उस क्लास में जरूर आइएगा, होपफुली आपको मजा आएगा। और उसमें हम कुछ सवाल आपसे पूछेंगे और काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो जाने से पहले इस पौधे की तरफ खुद को पानी देते रहिए, खुद को नरिश करते रहिए, हमेशा सीखते रहिए और लाइफ में आने वाले हर चैलेंज का वेलकम कीजिए, पर लाइफ स्किल के साथ, ताकि आप उसको अच्छे से डील कर पाए। थैंक यू वेरी मच। एक्स्ट्रा थैंक यू इसलिए क्योंकि आपने एक्स्ट्रा टाइम दिया। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो प्लीज अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। और अगर आपकी कोई भी फीडबैक है तो आप ये वेट मत कीजिए कि कल का क्लास होगा, कल जो आएंगे उसके साथ फिर हम बता देंगे उनको कि हमें क्या चैलेंज आ रहे हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, या फिर मैं अपना मेल आईडी अभी आपको शेयर कर दे रही हूँ। आप हमारे मेल आईडी पे हिंदी, इंग्लिश या जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है, आप हमें लिख सकते हैं कि हमें ये चीज हो रहा है और आप हमारी मदद चाहते हैं।
gkumari@questalliance.net। ओके, ये मेरा मेल आईडी है जो मैंने अभी चैट बॉक्स में शेयर किया है, आप मुझे संपर्क कर सकते हैं इसके ऊपर। हाँ जी, नेक्स्ट क्लास ट्यूसडे को होगा और ट्यूसडे को एक नया टॉपिक आएगा। आई एम रियली सॉरी, मैं अभी टॉपिक का नाम आपके साथ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, पर वो टॉपिक हम जल्दी आपके साथ शेयर करेंगे। आपको मैसेज जिनके थ्रू भी मिल रहा था, आप उनसे जरूर मांगिएगा कि इस बार ट्यूसडे को कौन सा क्लास हो रहा है, क्योंकि हम आपको मंडे की शाम तक आपके जो भी सेशन होंगे वो हम आपको बता देंगे और आपको हम मेल भी करेंगे अगर आपने रजिस्ट्रेशन में अपना मेल आईडी भरा है तो। थैंक यू एक बार फिर से, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपका लगभग 12 मिनट आपने अपना एक्स्ट्रा दिया है उसके लिए। थैंक यू सो मच।